हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम भगवान और भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ही भगवान है और हम सब उनके अंश है। हम लोग उनके तटस्थ शक्ति है। भगवान के शक्ति जो है अलग अलग तरह की शक्ति की अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण जो है 6 अलग अलग तरह की शक्ति के अधिकारी है। उसमें से एक है सच्चिदानंद, 3 तरह की अलग शक्ति है और इन तीनों शक्ति से भगवान का सच्चिदानंदमय विग्रह बना है। तो हम लोग जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो भगवान की तटस्थ शक्ति क्या होता है, ये हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और भगवान की बहिरंगा शक्ति भी है और उसके साथ साथ तटस्थ शक्ति भी है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वहाँ से आपका बलराम जी का उत्पत्ति है और उनकी जो भी परिकर है भगवान की, वो सब की उत्पत्ति है। ऐसे ही भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, वहाँ से श्री राधा रानी की प्रकट्य है और श्री राधा रानी जो है भगवान की आह्लादिनी शक्ति का विस्तार है। ऐसे ही पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति जो है भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, इंटरनल शक्ति है, और जो अपराशक्ति है उससे हमारा पूरा जड़ जगत बना है। तो जो पराशक्ति और अपराशक्ति का बीच है उसको तटस्थ शक्ति कहा गया है। और हमारे जो जीव जगत है, जो भूलोक पर है, हम तटस्थ शक्ति से आए हैं। तो हमारे लिए 2 विकल्प था कि हम या तो गोलोक धाम को चुने या फिर भूलोक को चुने। तो शास्त्र में ये लिखा है कि जितने हम भोग करने की इच्छा रखें और भूलोक में आए, उसमें से 3 गुना ज़्यादा जो है वो गोलोक धाम में है और भगवान के संग है। तो हम लोगों को अपना रास्ता चुनने का स्वच्छंदता दिया गया था और हम लोग उसमें से जो चुने हैं उस हिसाब से हमें शरीर मिला है। ऐसे ही भूलोक पर आपका 84 लाख जोनी है और 84 लाख जोनी में जो भी जीव आके जन्म लेते हैं वो अपनी कर्म के हिसाब से आते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये बना है पंच तत्वों से, और पंच तत्व उसके साथ साथ और 3 तत्व मिला हुआ होता है। टोटल 8 तत्वों से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये तो पंच तत्व है ही। उसके साथ साथ आपका आकाश है ना, ये पंच तत्व है। और उसके साथ साथ आपका मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर में होता है और आत्मा जो है मन, बुद्धि, अहंकार में लिपटा रहता है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भगवान के जैसे सच्चिदानंदमय गुण भी है। आत्मा हमेशा ही निर्मल और सुंदर और आनंदमय है। लेकिन जब वो शरीर को धारण करता है और जब इस जड़ शरीर में आके बद्ध हो जाता है, तो फिर वो बहुत अलग अलग तरह की परिस्थिति से गुजरता है और परेशानियों से भी गुजरता है। इस परेशानियों की चक्कर में और जो 3 गुणों की अधीन होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों की प्रभाव में भगवान को ज़्यादातर भूल ही जाता है। जो भगवान को भूल जाता है तो हमें फिर माया का असर होता है भगवान उसको भगवान की तरफ ले जाने के लिए। तो इसमें मेन सोचने वाली बात ये है कि हमें भगवान को याद रखना है, भगवान की भक्ति करना है, इस जड़ शरीर से और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान के धाम जाना है, जहाँ पर हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जहाँ आध्यात्मिक शरीर है, जहाँ जन्म नहीं है, ना मृत्यु है, ना ही ये जो हमारे भौतिक भूलोक पे हम जो कष्ट का भोग कर रहे हैं वो सब वहाँ पर नहीं है।
सिर्फ आनंद ही आनंद है, वो भी परमानंद। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कई हजारों लोगों में एक इंसान जो है मेरे तरफ मुड़ता है, जिसको ये समझ आता है कि मैं सारे कारणों का कारण हूँ और मैं ही भगवान हूँ, ये समझ में आता है, तो वो मेरे तरफ